फिनसर्व में भी 2% से ज्यादा की गिरावट है। अमोल जी बताइए, इन दोनों शेयरों पर आपका व्यू। समझ चाहूंगा, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। मेरा सवाल वही सवाल था बजाज को लेकर। इनिशियल एक हाई बीटा सेक्टर में काउंट होता है, और जिस तरीके की अनसर्टनिटी, ग्लोबल अनसर्टनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते हमने देखा कि जो प्रॉफिट बुकिंग का दबाव देखने को मिला है पूरे सेक्टर में। बजाज फिनसर्व में आज जिस तरीके की गिरावट बनी है उसमें अब स्टॉक वापस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हालांकि हमने पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छी तेजी बजाज फिनसर्व में आते हुए देखी थी, लेकिन ये पिछले 3-4 सत्रों में हमने देखा है कि स्टॉक एक प्रॉफिट बुकिंग के दौर से गुजरते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर स्टॉक फर्दर 1905 1910 के नीचे ही अगर सस्टेन करता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है फर्दर फॉलोअप सेलिंग भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। एंड देन डाउन साइड में स्टॉक का लोअर साइड का जो टारगेट बन सकता है वो करीब 1810 की तरफ आते हुए दिख सकता है बजाज फिनसर्व में। वहीं हम बात करें बजाज फाइनेंस की, तो यहाँ पे थोड़ा सप्लाई प्रेशर इंटेंस देखने को मिला है, और जिस तरीके से बजाज फाइनेंस में आज स्टॉक अब 7200 के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस में अगर ये 7200 के नीचे रहता है फर्दर, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लोअर साइड के टारगेट बन सकते हैं वो करीब 7050 7000 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व में जरूर अपॉर्चुनिटी रहेगी ये डिक्लाइन में बाय करने की, लेकिन बजाज फाइनेंस को हम अवॉइड करने के लिए सलाह देंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि वीकनेस फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 7000 की तरफ।